इससे जो लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फिगर यहाँ पे बोर्ड पे जैसे कि आप देख सकते हैं पी क्यू और एस टी दो लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है। इसके अलावा दो एंगल क्यू और एस वर्टेक्स पे हमारे पास गिवन है। जो आर के ऊपर जो एंगल बना है यहाँ पे वो हमें निकालना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और अगर पैरेलल है तभी आपके माइंड में आना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और जो को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है वो आप यूज कर सकते हैं। एंगल जो पी क्यू आर गिवन फिगर में देख सकते हैं 110, आर एस टी 130 वो भी गिवन है, क्यू आर एस ये हमारे पास गिवन है। अब इसके अंदर हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर या तो इस लाइन को आगे पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे जो पी क्यू लाइन है इसी को अगर हम आगे पैरेलल कंस्ट्रक्ट करें तो उससे भी हमारे पास ये एंगल्स निकल सकते हैं। यहां से ये 70 आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल से यहाँ पे 50, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 50। उसके बाद यहां पे लगानी पड़ेगी एंगल सम प्रॉपर्टी, और 70 और 50 को ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू 60 आ सकती है। लेकिन जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो इस तरीके का यूज ना करके हम कोई दूसरा तरीका करते हैं। इसके अंदर आर पॉइंट से एक लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू फ्रॉम आर पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी पी क्यू के। अब इसका सॉल्यूशन करें अगर हमारे पास पी क्यू पैरेलल दे रखी है एस डी के, पी क्यू लाइन सेगमेंट एस डी के पैरेलल हमारे पास गिवन है। यहां पे जो नई लाइन हमने बनाई है ए बी नाम दे सकते हैं इसका, तो जो ए बी लाइन है ये हमारे पास गिवन है। ए बी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, ये हमने कंस्ट्रक्ट करी है। दोनों से अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। ये इसी की पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, इस एक्सरसाइज में दी हुई है। दोबारा से सुने, अगर कोई दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल में है, जैसे एल एम एन, इनमें से कोई भी दो लाइंस अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी ऑल्सो पैरेलल एस टी। रीजन क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि दोनों ही लाइन पी क्यू के पैरेलल थी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि वो आपस में पैरेलल होंगे। यहां तक करने के बाद हम इनको काउंटिंग में नेमिंग कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। 1 2 3 3 एंगल हमारा फाइनली टारगेट है तो निकालना है। एंगल 1 और 130 जो एंगल है, जो यहां पे बनेगा एंगल 1 प्लस में एंगल एस, दोनों का सम 180। को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस है तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हम कर सकते हैं। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया 50। उसके बाद एक बार कर लेते हैं ऊपर सेंस में, यहां तक करने के बाद आगे इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, जो एंगल 2 और एंगल क्यू है वो भी 180 होंगे, लीनियर पेयर। एंगल 2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 110, वैल्यू पुट करने के बाद 70 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास है 70 डिग्री। अब 1 2 3 तीनों एंगल बनाते हैं लीनियर पेयर,
1 2 3 तीनों एंगल बनाते हैं हमारे पास लीनियर पेयर। 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 50, 2 की वैल्यू 70, 3 हमें निकालना था। ये 120 राइट साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। वही हमने जब आपको दूसरे तरीके स्टार्टिंग में किया था उससे भी हो गया था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती, जो कि इस एक्सरसाइज में फिलहाल नहीं आई है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का भी फिगर हमारे पास गिवन है। वीडियो देखते टाइम इसमें साथ में बुक वगैरह जरूर खोल के बैठे, लीड वगैरह लगा के, अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो उसको दोबारा से वीडियो सुन के देखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में या मैसेज में जरूर बताएं। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन पैरेलल दे रखी है सी डी के गिवन फिगर के अंदर, और एक ट्रायंगल बनती है दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में। तो तीनों वर्टेक्स के जो नाम दे रखे हैं वो दे रखे हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी के ऊपर यहाँ पे एक एंगल 50 का गिवन है, दूसरे एंगल का नेम दे रखे यहाँ पे वाई एक्स, और जो आर के ऊपर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल से 127। तो जो हमारे पास गिवन के अंदर है, गिवन में जो हमारे पास यहाँ पे दे रखे है, अगर इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करें, जो y प्लस 50 यहाँ पे होगा, y प्लस 50 यहाँ पे 127 के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों एंगल इंटीरियर होने चाहिए या एक्सटीरियर होने चाहिए, तो दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें रीजन क्या था, अपोजिट साइड में, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से अपोजिट साइड में भी है, तो y एंगल निकलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। गिवन एक बार लिखे इसके अंदर, एंगल 1 नेमिंग कर लेते हैं जो गिवन है, एंगल 2, और ये हमें निकालना है। तो गिवन के अंदर है एंगल 1 इज इक्वल टू 50, एंगल 2 इज इक्वल टू 127 एज सोन इन फिगर। फिगर पे नेमिंग करी हुई है तो एज सोन इन फिगर लिखेंगे यहाँ पे। टू फाइंड पे है एंगल x और एंगल y। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जैसे भी आपको बताया, y प्लस 50 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 2 है वो एंगल 1 प्लस एंगल y के इक्वल है, अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट एंगल। इसके अलावा गिवन में एक इंफॉर्मेशन रहती है लिखने को, क्या है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो ये लाइन लिखने से पहले एक बार यहाँ पे भी लिख भी दें, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के गिवन। तो एंगल 2 की वैल्यू 127, एंगल 1 की वैल्यू 50, y हमें निकालना है 50, लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस का हो जाएगा 127 माइनस 50, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पे इसमें क्या बचेगा, 27 माइनस करने के बाद 23 बचेगा, और 100 में से 23 माइनस कर लेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद जो x और y एंगल है, अगर हम p q को इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं, x और एंगल 1 आपस में इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे क्या गिवन टेस्ट के अंदर कोई दो मिरर हैं, उन दोनों मिरर के अंदर कोई एक रे ए बी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर से टकराती है सी पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो मिरर पे बी पॉइंट पे टकराई, पी क्यू। दूसरा मिरर दे रखा आर एस।
इस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ साइंस की प्रॉपर्टी यूज होंगी वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा शॉर्ट में बताएं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, वैसे साइंस में आप सबने कर ही रखा होगा इसके अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे जो हमारे पास ए बी है और जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में क्या होता है, इसके अंदर दोनों के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। बी डैश सी डैश। तो कंस्ट्रक्शन में एक बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ टू नॉर्मल्स। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी एंड सी। तो गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो मिरर हैं, एक इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर से टकराई और फिर से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा जो हमें प्रूफ करना है, ए बी लाइन जो स्टार्टिंग में जो रेज थी और जो लास्ट में जो सी डी जो लाइन है, ये आपस में हमें पैरेलल दिखानी है। सो पैरेलल दे रखे, इसका मतलब हम आइसोसेल्स इसके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और जो कोइंट्रियर एंगल है वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज कर सकते हैं और उन्हीं के कन्वर्स में से इसको पैरेलल दिखा सकते हैं। अब प्रूफ के अंदर अगर हम देखें, पी क्यू लाइन पैरेलल दे रखी है आर एस के, ये क्यों है, गिवन। अगर लाइंस पैरेलल हैं और उनमें परपेंडिकुलर अगर कोई लाइंस हैं तो वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो सीधा आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो बी डैश पैरेलल टू सी डैश। अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो सबसे पहले तुम एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर इसकी जगह रीजन लिख सकते हैं, इसको हटा के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसकी जगह क्या रीजन हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम तरीके से सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल, कई जगह पे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा मिलेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीरियर और एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर के साथ भी हो सकता है और एक्सटीरियर के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ से एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। सो ये तीनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। सो एंगल 1 2 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। अब अगर चारों आपस में इक्वल हैं तो 1 + 2 किसके इक्वल होगा, 3 + 4। और 1 + 2 एंगल यहाँ पे बनाता है ए बी और सी डी को अगर हम पैरेलल लाइन लें और वहाँ पे बी सी क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनके बीच में बनता है एंगल 1 + 2 और दूसरा जो एंगल बनता है 3 + 4। यहाँ पे लिखेंगे हैंस ए बी पैरेलल है सी डी के। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज हेयर अल्टरनेट पेयर आर इक्वल। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी इसमें, पिछली जो क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से ज़रूर देख लें इसमें। थैंक